साल 1919 में एक 12 साल का लड़का बीकानेर की गलियों में अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीखता है और उसे केवल 2 पैसे में बेचना स्टार्ट कर देता है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यही भुजिया आने वाले समय में लाखों करोड़ों बिजनेस एम्पायर का नींव बनेगा और इस दुनिया में बिकने वाले लाखों भुजिया पैकेट्स में हल्दीराम प्रिंटेड होगा। हम बात कर रहे हैं इंडिया के नंबर 1 स्नैकिंग ब्रांड हल्दीराम्स की। हल्दीराम का जन्म 1908 में बीकानेर में एक गरीब फैमिली में हुआ था। उनके दादाजी बाजार में अपनी एक छोटी सी दुकान में भुजिया बेचा करते थे और हल्दीराम को भुजिया काफ़ी पसंद था। इसीलिए सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने घंटों मेहनत करके अद्भुत भुजिया बनाने की कला को हासिल कर लिया और रेगुलरली अपने दादाजी के शॉप पर बैठने लगे। लेकिन वो अपने दादाजी की तरह कुछ पैसे कमा करके शांत बैठने वालों में से नहीं थे। वो अपने बिजनेस को काफ़ी दूर तक ले जाने की सोच रखते थे। हल्दीराम जो भुजिया बेच रहे थे वो दरअसल बेसन की बनती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि राजस्थान के लोगों को मोठ की दाल काफ़ी पसंद है और कई सारी डिशेस में वो मोठ की दाल का ही यूज करते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी भुजिया को बेसन के साथ मोठ की दाल मिलाकर बनाना शुरू कर दिया और उनका ये नया भुजिया लोगों को काफ़ी पसंद आया और इंस्टेंट हिट बन गई। लेकिन वो यहाँ नहीं रुके। उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी अभी की भुजिया काफ़ी मोटी और सॉफ्ट है। अगर वो इसे क्रिस्पी और थिन बना दे तो कस्टमर्स का ईटिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। इसके लिए उन्हें सबसे पहले अपने बैटर को पतला बनाना था और साथ ही एक ऐसा मैश चाहिए था जिसके होल्स पहले के मैश से छोटे हो ताकि उसमें से पतली भुजिया बन सके। उन्होंने मार्केट में कई सारे मैश मेकर्स के साथ लगकर एक परफेक्ट मैश बनवाया और बैटर के कई सारे आइटम्स भी ट्राई किए। फाइनली कई महीनों के एक्सपेरिमेंटेशन के बाद उन्होंने एक परफेक्टली क्रिस्पी और थिन भुजिया बना ली थी जिसने सेल्स को काफी आगे बढ़ा दिया। हल्दीराम का इनोवेशन सिर्फ भुजिया की रेसिपी तक ही सीमित नहीं था, वो एक ब्रांडिंग जीनियस भी थे। मार्केट में कई और सारे भुजिया बेचने वाले थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनके मुकाबले मेरी भुजिया की इंपॉर्टेंस कस्टमर्स के नज़र में काफ़ी ज़्यादा हो। उन्हें पता था कि महाराजा दंगर सिंह बीकानेर के पॉपुलर महाराजा रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपनी भुजिया का नाम महाराजा दंगर सिंह के नाम पे दंगर सेव रख दिया। महाराजा के नाम से उनकी भुजिया बाकी सभी नॉर्मल भुजिया से डिफ्रेंशिएट हो गई। इस नई ब्रांडिंग के साथ उन्होंने प्राइसेस भी बढ़ा दिए जिसे कस्टमर्स ने खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया। अगले कुछ सालों में हल्दीराम ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर बिजनेस अच्छा खासा एस्टेब्लिश कर लिया था। तब तक 36 साल के एज में उनकी एक वाइफ और 3 बेटे भी हो चुके थे। बेहद गरीबी से उठकर आए हल्दीराम के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि तभी 1944 में उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। घर की लेडीज के बीच में रिलेशंस बिगड़ने लगे। बात इतनी बिगड़ गई कि फाइनली हल्दीराम को घर छोड़कर अलग होना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि घर के साथ साथ हल्दीराम को बिजनेस से भी अलग कर दिया गया था। जिस बिजनेस को हल्दीराम ने अपनी जी जान लगा के बनाया था, आज उसी बिजनेस से उन्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली और वह रातों रात अपनी फैमिली के साथ सड़क पे आ गए। लेकिन जिम्मेदारियों के चलते उन्हें इमोशनल होने का कोई टाइम नहीं मिला था। हल्दीराम ने जल्द ही खुद को संभाला और काम ढूंढने लग गए। एक दिन काम ढूंढते वक्त किसी ने पीछे से उनका नाम पुकारा। जब वो मुड़कर देखे तो उनका बचपन का दोस्त पीछे खड़ा था जो काफी सालों बाद बीकानेर आया हुआ था। हल्दीराम ने अपनी सिचुएशन के बारे में सब कुछ बता दिया। सालों पहले हल्दीराम ने अपने इस दोस्त को 200 रुपए देके मदद की थी। वही दोस्त उसका एहसान नहीं भूला था। उसी वक्त 100 रुपया हल्दीराम को वापस कर देता है और वही 100 रुपया हल्दीराम के लिए लाइफ लाइन साबित हो जाता है। सबसे पहले उन्होंने अपनी फैमिली के लिए एक छोटा सा घर रेंट पर लिया और बिजनेस आइडिया सोचने लगे। उनकी पत्नी चंपा देवी बहुत ही अच्छा डिलीशियस मूंग दाल बनाती थी। फिर क्या, उन्होंने मूंग दाल का ही बिजनेस करने का सोचा। बचे हुए पैसे से उन्होंने मूंग दाल खरीदा और बाकी आइटम्स भी ले लिए। और हाँ, उन्होंने एक काम चलाओ किचन भी तैयार कर लिया था। दोनों आदमी अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सुबह उठकर मूंग दाल बनाया करते थे और दिन में हल्दीराम घूम घूम कर लोकल वर्कर्स और ऑफिस गोयर्स को अपना प्रोडक्ट बेचा करते थे। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपना पहले का बिजनेस यानी भुजिया का बिजनेस भी करना
शुरू कर दिया।